रामदास भाई, वो समधन साहिबा के कमरे में पानी वगैरह सब कुछ रख दिया है ना? जी हाँ, वो आराम करने चली गई। ठीक है। नील बेटे, अब तुम भी सो जाओ। नहीं सर, पहले मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। मेरी चिंता ना करो, रामदास भाई है ना। जाओ बेटा, मिन्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। गुड नाइट। अच्छा सर, गुड नाइट। जीते रहो बेटा। चलो रामदास भाई, आज एक बहुत बड़ा बोझ दिल पर से उतर गया। आओ चलते हैं। मिनी, मिनी क्या हुआ मिनी? मिनी आंखें खोलो। मिनी, आर यू ऑलराइट? मुझे क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? मुझे क्या हुआ? मुझे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। सॉरी सर, आपकी फ्लाइट 2 बजे की है और इस वक्त 10 बजे है, इसलिए आपको डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी करी। ट्रे में ले लेता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। मिनी, उठो मिनी। सॉरी, मुझे मालूम नहीं कल रात क्या हुआ। मैं बहुत अपसेट थी। इस सिलसिले में हम फिर बात करेंगे। तुम्हारे डैडी इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त कोई तमाशा खड़ा करके उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मिनी, कुछ वक्त तक सब्र करने की ताकत है मुझ में, इसलिए अभी इस बारे में कोई बात नहीं होगी। लो चाय पी लो, तभी समझ जाएगी। आई एम रियली सॉरी। चाय पी के अब तैयार हो जाइए। आई एम नॉट दैट बैड। मैंने कहा ना कि तुम्हारे डैडी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे हनीमून का सारा बंदोबस्त किया है। फ्लाइट 2 बजे है। कश्मीर जाकर इस विषय पर बहस करने का बहुत वक्त मिलेगा। नाउ लेट्स गेट रेडी। मुबारक हो राजा साहब। अरे आइए आइए कलसी साहब, वेलकम। आपका आधे से ज्यादा काम हो गया है। ये लीजिए, दाएं वाले मकान की सेल्स शीट। वैसे लाला जी के बेटे हमारी इस प्रपोजल पर राजी ही नहीं हो रहे थे। फिर हमने उनके बड़े बेटे को शीशे में उतारा, उनकी जेब में 5 लाख डाले और फिर सब अड़चने दूर हो गई। थैंक यू वेरी मच।
ये रही धनराज विला के पीछे जमीन और मकान की सेल डीड, और ये है आदित्य धनराज की नई फैक्ट्री के मेन ऑफिस की बिल्कुल सामने वाली जमीन के कागजात। एक्सीलेंट। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगा। वैसे वो तो आप पहले ही उतार चुके हैं राजा साहब। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। नहीं, आज मुझे फुर्सत नहीं है। आज मुझे एक अपना भी मामला निपटाना है। आपसे आज का वादा था, सो वही पूरा करने आया। अब मैं चलता हूं। लेकिन एक बात कहूं राजा साहब, इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू करने में आपको बहुत मुश्किलें पेश आएंगी। आजकल लोहे और सीमेंट पर सरकार का कंट्रोल है। आप एक बड़ी आसामी को साथ रखिए, सुखी रहेंगे आप। आपके इस मशवरे के लिए शुक्रिया कलसी साहब, मगर मुझे अफसोस है कि मैं किसी को पार्टनर बनाने के हक में नहीं हूं। पार्टनर नहीं राजा साहब, सरपरस्त, पेट्रन। आजकल इस देश में बड़े समाज सेवक हैं। मैं आपको 2-3 से मिला देता हूं। उनमें से किसी एक की छत्र छाया में रहेंगे तो सारे रास्ते खुल जाएंगे। खैर, आज मैं जरा जल्दी में हूं। इस सिलसिले में फिर कभी बात करेंगे। आदित्य धनराज, अब देखना तो कैसे तड़पा करेगा जब तेरी उस हवेली के चारों तरफ आसमान को छूने वाली इमारतें खड़ी हो जाएंगी, जिनकी हर खिड़की तेरे घर के हर कोने में चारों पहर झांका करेगी, और तेरी आने वाली पुश्तें चाह कर भी उनसे बच नहीं पाएंगी। ये मेरे जुनून की शुरुआत है। मिनी, तुम सैर के लिए नहीं आओगी? नहीं, बहुत सर्दी है और फिर बादल इतने घने हो गए हैं। तुम हो आओ। ठीक है, मैं जल्दी आता हूं। क्या हालत हो गई है तुम्हारी मिनी। हवाओं में उड़ने वाली देख किस तरह तेरे सारे पर काट दिए गए हैं, और तू निढाल होकर बेबस जमीन पर गिर गई। देख लेना, अब तेरी सारी जिंदगी चूल्हे चक्की के चक्कर में ही कटेगी। नहीं, मैं अपने आप को जाया नहीं होने दूंगी।